नमो नमः। प्रिय विद्यार्थियों, नीति शतक में आगे बढ़ने का अवसर है। मैं राजेंद्र कुमार सुथार, सहायक आचार्य संस्कृत, वीर वीरम देव राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जालौर से नीति शतक का छठा पद्य आपके सामने उपस्थित है। इस छठे पद्य का सार ये है कि दुर्जनों को अच्छे मार्ग पर लाने का प्रयास करना बेकार है, विवेकहीनता है। श्लोक पढ़ते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुद्रंभते छेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नय्यते माधुर्यं मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते क्षम्यताम्। नेतुं वाञ्छति य खलान् पथि शतां सूक्ते सुधास्यन्दिभिः व्यालम बाल मृणाल तंतुभिरसौ रोद्धुम समुद्रंभते। हम चौथे चरण से इसका अर्थ समझते हैं, क्योंकि बाकी जो 3 चरण हैं वो उदाहरण के रूप में दिए हुए हैं। नेतुम वाञ्छति य खलान् पथि शतां सूक्ते सुधास्यन्दिभिः। यह जो व्यक्ति सुधास्यन्दिभिः सूक्ते, सुधास्यन्दिभिः अमृत बरसाने वाली, सूक्ते सूक्तियों से, अमृत बरसाने वाले मधुर वचनों से, सुंदर वचनों से, खलान खलों को, दुष्टों को, सताम पथि सज्जनों के मार्ग पर, नेतुम वांछति ले जाना चाहता है। उसका कार्य किस तरह का है? तो आइए पहली पंक्ति में भवभूति कहते हैं कि असौ वह व्यक्ति किस तरह का कार्य कर रहा है? वह बाल मृणाल तंतु भी, कोमल कमल नाल के धागों से, व्यालम दुष्ट हाथी को, बिगड़ेल हाथी को, रोद्धुम समुद्रंबते रोकने का प्रयास कर रहा है। जैसे कोमल कमल नाल के धागों से दुष्ट हाथी को रोकने का प्रयास करना व्यर्थ है, उसी प्रकार अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से दुष्टों को सज्जनों के मार्ग पर लाना भी व्यर्थ है। दूसरा, छेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नय्यते। छेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांतेन सन्नय्यते। वह शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के कुसुम यानी पुष्प, पुष्प की प्रांत यानी नोक से। शिरीष का पुष्प ग्रीष्म ऋतु में खिलता है और अत्यंत कोमल हुआ करता है। आप अभिज्ञान शाकुंतल में भी इसका वर्णन पढ़ेंगे शिरीष पुष्प का। तो शिरीष कुसुम प्रांतेन, शिरीष के फूल की नोक से, प्रांत से, वज्रमणि को, कठोर मणि जिसे हम हीरा कहते हैं उसका नाम है वज्रमणि, तो हीरे को छेत्तुम सन्नय्यते, छेत्तुम सन्नय्यते काटने का प्रयत्न कर रहा है। तो शिरीष के कुसुम की नोक से वज्रमणि को काटना व्यर्थ है, असंभव कार्य है, किया नहीं जा सकता है। उसी प्रकार अमृत बरसाने वाली सूक्तियों से दुष्टों को सज्जनों के पथ पर लाना भी असंभव है। माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुधेरिहते। और मधुबिंदुना, मधु की एक बूंद से, मधु शहद, हनी, तो शहद की एक बिंदु से, बूंद से, क्षाराम्बुधे
खारे समुद्र को माधुर्यम रचयितुम ईहते, मीठा बनाना चाहता है। रचयितुम ईहते, बनाना चाहता है, माधुर्यम यानी मीठा, मीठा बनाना चाहता है। तो शहद की एक बूंद से खारे समुद्र को मीठा बनाना असंभव है वह कार्य। उसी प्रकार यह जो सुधास्यन्दी भी सूक्ति, अमृत बरसाने वाली सूक्तियों के द्वारा खलान दुष्टों को सताम पथी सज्जनों के मार्ग पर नेतुम वांछति, ले जाना चाहता है, वह ठीक ऐसे ही कार्य कर रहा है। ये भावार्थ दिया है। वह जो दुष्ट मूर्ख को मधुर प्रेरक भाषा के द्वारा सदाचारी के मार्ग में ले जाना चाहता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो कोमल कमल के तंतु के माध्यम से एक पागल हाथी को, व्याल को रोकने का प्रयास कर रहा है। जैसे वह शिरीष के पुष्प के किनारे से नोक से हीरे को काटने की, वज्रमणि को काटने की कोशिश करता है, या वह उस व्यक्ति की तरह है जो शहद की मधु की एक बूंद से समुद्र को, क्षाराम्बुधि को, समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाने की आशा करता है। अगला श्लोक, इस श्लोक का तात्पर्य है मूर्खों का आभूषण मौन है। ब्रह्मा ने मूर्खों के लिए एक आभूषण बनाया है, उस आभूषण का नाम है मौन। स्वायत्त मेकांत गुणम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञताया विशेषतः सर्वविदाम समाजे विभूषणम मौनम पंडितानाम। विधात्रा, विधाता के द्वारा, ब्रह्मा के द्वारा, अपंडितानाम, अपंडितों के लिए, मूर्खों के लिए, अज्ञताया छादनम, अज्ञता को ढकने वाला, उनकी मूर्खता को, अज्ञता को छादन करने वाला, आच्छादित करने वाला, ढांप देने वाला। स्वायत्तम, अपने ही अधीन रहने वाला, एकांत गुणम, अत्यंत गुणकारी, अत्यंत हितकारी, मौनम विनिर्मितम, मौन बनाया है। और यह जो मौन है, यह सर्वविदाम समाजे, सर्वविद यानी विद्वान लोग, पंडित लोग, तो पंडितों के समाज में, विद्वानों के समाज में, जानकार व्यक्तियों के समाज में विशेषतः विभूषणम, विशेष रूप से, खास तौर से विभूषण होता है, आभूषण होता है। तो ब्रह्मा ने अपंडितों के लिए, मूर्खों के लिए, अपंडितानाम मौनम अपंडितानाम, अपंडितानाम मूर्खों के लिए, अज्ञताया छादनम, अज्ञता को ढकने वाला, मूर्खता को ढकने वाला मौन बनाया है। मौनम विनिर्मितम, मौन बनाया है। और यह जो मौन है वो, उसकी क्या विशेषता है? ये स्वायत्तम है, स्वायत्त है, यानी उनके अपने अधीन रहने वाला है, मूर्खों के अपने ही अधीन रहने वाला। और एकांत गुणम, अत्यंत गुणकारी हैं, अत्यंत हितकारी हैं। और यह मौन विशेष रूप से विद्वानों के समाज में, सर्वविदाम समाजे विभूषणम, आभूषण तुल्य होता है। वस्तुतः जब हमें किसी चीज़ के बारे में, वस्तु के बारे में, किसी विषय के बारे में जानकारी न हो तो हमें मौन का अवलंबन ही करना चाहिए। भावार्थ, ब्रह्मा ने मूर्खों की अज्ञानता को ढकने वाला, स्वयं अपने अधीन रहने वाला, स्वायत्तम, अत्यंत गुणकारी, एकांत गुणम, मौनम विनिर्मितम, मौन बनाया है। विशेषतः, जो विशेष रूप से सर्वविदाम समाजे, विद्वानों के समाज में विभूषणम, आभूषण होता है, क्योंकि उपकारी होता है, उपकारक होने के कारण ही, भला करने के कारण ही आभूषण कहलाता है। अस्तु, नमो नमः, पुनर्मिलामः।